class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise 2E. This is our exercise 2E. In the first sum what they give you, simplify. हमें simplify करना है. क्या दिया गया है? पहले एक नंबर दे रखा है, फिर प्लस, फिर दूसरा नंबर, देन माइनस थर्ड नंबर. तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर को ऐड करते हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखो हम इसको किस तरह से लिखेंगे. वैल्यू क्या दी गई है. यस, हमें पहले इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है. तो हम इनको ऐड करेंगे. सो 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 9 and 9 18, 1 carry, 6 5 11 and 1 12, then 1 carry, 5 and 3 8 and 1 9, 4 and 2 6 and 4 and 3 7. अब जो ये आंसर आया है, इस आंसर में से हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से लिखना शुरू करेंगे. 7 8 1 9 9 3 1 4. और अब क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो फर्स्टली हम 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 2 में से तो 7 जाएगा नहीं. हमने 3 से 1 बोरो किया तो 3 के पास 2 रह गया. यहाँ हो गया हमारा 12. तो 12 में से 7 आउट हुए 5. अब 2 में से 8 नहीं जा सकते, तो हमने 4 से 1 बोरो किया, ये हो गया 12 और इसके पास रह गए 3. तो 12 में से 8 आउट हुए 4, 3 में से 1 आउट हुआ 2, 8 में से 9 नहीं जाएंगे, हमने 2 से 1 बोरो किया, सो हेयर 1 रह गया. इधर 18 में से 9 आउट हुए 9, 9 से 1 बोरो किया 1 के पास, 11 में से 9 आउट हुए 2 एंड 8 में से 3 आउट हुए 5, 6 में से 1 आउट हुआ 5 एंड 7 में से 4 आउट हुआ 3. सो दिस विल बी आवर आंसर. सो स्टूडेंट, हमें इसी तरह से ये सारे सम करने हैं. अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है जो सी पार्ट. इसी तरह से हम इस वैल्यू में से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट सम विल बी this is. Here what they give you, 1,50,25,555 people visited the art gallery in the last 3 months of the year. If 40296 मतलब 40,29,169 visited in the month of October. अक्टूबर में विजिट की इतने लोगों ने. In the month of October 35,48,350 visited in the month of November. नवंबर में इतने लोगों ने विजिट की. Then कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब हमारे पास टोटल पीपल हमें पता है. अक्टूबर में कितने हैं, 20. नवंबर में कितने हैं, 20. तो हम नवंबर और अक्टूबर वालों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दिसंबर में नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने विजिट की है. तो कैसे लिखेंगे, टोटल पीपल विजिट इन द लास्ट 3 मंथ. पहले हम टोटल लिख देते हैं. उसके बाद हमें पता है कि पीपल विजिट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में इतने लोगों ने विजिट की और नवंबर में इतने लोगों ने. तो हम पहले इनका टोटल निकालते हैं. 9 6 एंड 5 11 का 1, हेयर 1 कैरी, 3 4 एंड 1 5, 9 and 8 17, 1 carry, 4 2 6 and 1 7, 5 0 5 4 and 3 7. इतने लोगों ने क्या की है, विजिट की है. आफ्टर दैट हमें निकालना क्या है, पीपल विजिटेड इन द दिसंबर. तो जो हमारा टोटल वैल्यू थी ना, टोटल वैल्यू में से हम ये जो नवंबर अक्टूबर के पीपल्स हैं उनका रेशो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 9 1 5 7 7 5 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 5 में से 9 आउट नहीं आएगा, सो हमने इससे 1 बोरो किया. तो 15 में से 9 आउट हुए 6, 4 में से 1 आउट हुए 3, 5 में से 5 आउट हुए 0. नाउ हेयर अगेन 1 बोरो, 15 में से 7 आउट हुए 1. सो हम अब इससे कैरी लेंगे, बोरो करेंगे. यहाँ हो गया 11.
11 में से 7 आउट हुए 4, 9 में से 5 आउट हुए 4 एंड 14, टोटल 14 रह गया ना, 14 में से 7 आउट हुए 7। सो हमारे पास टोटल पीपल जिन्होंने दिसंबर में विजिट की वो कितने हैं, 74,48,036। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम में क्या दिया गया है, मिस्टर मोहन एनुअल इनकम इज, जो मिस्टर मोहन है उसकी एनुअल इनकम दे रखी है ₹11,36,950 एंड हिज वाइफ एनुअल इनकम इज, और जो उसकी मिसेस की एनुअल इनकम है वो है 15,45,830। दे टुगेदर सेव्ड, दोनों ने मिलकर सेविंग की है 3,38,958 इन ए ईयर, एक साल में। हाउ मच डिड दे स्पेंड इन दैट ईयर, इन लोगों ने इस साल में कितना खर्चा किया, हमें वो बताना है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्टली हम लिखेंगे मिस्टर मोहन एनुअल इनकम, जो मिस्टर मोहन की एनुअल इनकम है वो लिख दी हमने, उसकी वाइफ की जो एनुअल इनकम है वो भी लिख दी। अब दोनों की टोटल इनकम कितनी होएगी, इसको ऐड कर देंगे, 0, 5, 3, 8, 8 and 9, 17, देन 1 कैरी, 6, 5, 11 and 1, 12, 1 कैरी, 3 and 4, 7 and 1, 8, 5, 1, 6, ये वैल्यू आ गई है हमारे। ठीक है, अब उन्होंने सेव कितना किया था, 3,38,958। सो स्पेंड इन द ईयर, स्पेंड कितना किया है, टोटल में से ये जो वैल्यू आई थी उसमें से ये सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम टोटल लिखेंगे 26,82,780 और ये है 3,38,958 और आप इसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ये खुद से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज मिस्टर बालचरण हैज़ 5,70,21,185 इन हिज बैंक अकाउंट, उसके पास इतने रुपीज़ हैं। ही डिपॉजिट, उसने डिपॉजिट किए इन जनवरी, जनवरी में कितने, 2,33,14,150। इन फरवरी, फरवरी में ही विड्रो, उसने निकाल लिए हैं 4,90,50,130। सो हाउ मच अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट नाउ। सो हम कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मिस्टर बालचरण, बालचरण के अकाउंट में कितना अमाउंट है, 5,70,21,185। ही डिपॉजिट इन जनवरी, जनवरी में कितना डिपॉजिट किया है, 2,33,14,150। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आफ्टर जनवरी। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5, 8 and 5, 13, 1 कैरी, 1, 2 and 3, 4 and 1, 5, 2 and 1, 3, 3, 7, 3, 0, 1 कैरी 10 का एंड 5 and 2, 7 and 1, 8। दिस वैल्यू आ जाएगी, मतलब 8,03,35,335। दिस अमाउंट उसने क्या कर लिया, इतना अमाउंट उसके पास अभी है। फिर उसने विड्रॉ किया है इतना अमाउंट, तो विड्रॉ किया, निकाला है ना, कम कर दिया ना उसमें से, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट अमाउंट कितना बच गया है, 5 में से 0 आउट हुए 5, 3 में से 3 0, 3 में से 1 2, 5 में से 0 5। अब 3 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो इससे हमने 1 बोरो कर लिया है। 13 में से 5 आउट हुए 8, 2 में से 0 आउट हुए 2, 0 में से 8 नहीं 9 नहीं कर सकते तो 8 से हमने 1 बोरो किया है, 7 रह गया। 10 में से 9 आउट हुए 1, 7 में से 4 आउट हुए 3। सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ सम। This is our fifth sum. By how much the sum of 1,90,50,600 and 80,75,933 हमें सम करना है किसका, हमें सम करना है इन दोनों नंबर का। एंड एक्सीस्ड और फिर डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको एक्सीस्ट कर देना है, घटा देना है। जो हमारा इस सम का आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, उसमें से हमें इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिखेंगे, द सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ओके, तो हम सम करते हैं, 3, 3, 6 एंड 9 15, 1 कैरी, 5 एंड 1 6, देन 7 एंड 5 12, 1 कैरी है ना इधर, तो 1 आ जाएगा, 8 एंड 9 17, 1 कैरी 2, दिस वैल्यू। सो अब हम इनको क्या करेंगे, एक्सिस्ट कर रखा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 3 आउट हुआ 0, 3 में से 3 आउट हुआ 0, 5 में से 2 आउट हुए 3, 6 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, हमने इससे 1 बोरो कर लिया तो 1 इसके पास रह गया। 16 में से 9 आउट हुए 7, यहाँ रह गया है हमारा 1, 1 में से 7 नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे, हमने इससे 1 बोरो किया 7 से, तो यहाँ 6 रह गया, यहाँ हो गया है हमारा 11, 11 में से 7 आउट हुए 4, 6 में से 5 आउट हुए 1, और यहाँ रह गया 2 में से 1 आउट हुए 1। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सम भी कुछ इसी तरह का है। क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, द सम ऑफ, इसका और इसका, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5 करोड़, 5 करोड़ में से। तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, हमें इन दोनों का सम करना है। सम करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को हमें इस 5 करोड़ के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सम आपको खुद से करना है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम अ रोल ऑफ 90 लाख मीटर निकल कोइन, तो देखो हमारे पास रोल है एक निकल कोयल का, कितना, 90 लाख मीटर, 2 पीसेज ऑफ लेंथ, उस लेंथ के 2 पीसेज हैं, 23,42,162 मीटर एंड 43,23,621 मीटर आर काटे गए हैं 2 पीस। आफ्टर दैट व्हाट लेंथ ऑफ द कोयल लेफ्ट द रोल, रोल के अंदर कितनी कोयल लेफ्ट रह गई है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ कोयल इतनी दे रखी थी, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस दिस, लेंथ ऑफ सेकंड पीस दिस, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी हमारी 2 and 1 3, 6 and 2 8, 6 and 1 7, 3 and 2 5, 4 2 6, 3 3 6, 4 and 2 7, ये लेंथ हो गई है। अब लेंथ ऑफ कट कोयल, मतलब लेफ्ट कोयल कितनी रह गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 8 3 5 6 7 6, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम, वो हमारा आंसर होगा, वो हमारी कोयल होएगी लेफ्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन of state in 2018 was 12,72,68,110. नेक्स्ट ईयर इट वॉज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है ना, तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, व्हाट वाज द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कितनी है, ये वैल्यू दे रखी है 12,72,68,110। सो पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी बड़ी है, 15,15,234। बस सिंपल ऐड कर देना है, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर दत्ता हैज़ 1,65,79,550. He gave rupees 20,40,000 to his daughter and 15,50,000 to his son. Rest amount invest good return for himself. How much did he invest of good return? तो हम क्या करेंगे, जो उसकी टोटल इनकम थी ना, उसमें से जो उसने उसके बेटे को दिए हैं और बेटी को दिए हैं, दोनों को ऐड करके टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो टोटल अमाउंट कितना था, इतना था उसके पास, अपने बेटी को कितना दिया है, इतना, अपने बेटे को इतना दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना है जो उसने अपने बच्चों को दिया है, 0,000,459 देन 35,90,000। सो रेस्ट अमाउंट कितना बच जाएगा, रेस्ट टोटल में से जो उसने गिवन किया है अपने बेटे को और बेटी को, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। तो टोटल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0,559,7 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते,
तो हमने इससे 1 बोरो किया, 17 में से 9 आउट हुए 8। अब यहाँ फिर अगेन बोरो करना पड़ेगा, 14 में से 5 आउट हुए 9, 5 में से 3 आउट हुए 2। सो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1,29,89,550। उसके पास इतना अमाउंट क्या है, रेस्ट अमाउंट है ये, ठीक है। आई होप स्टूडेंट you all understand this exercise, so you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. And one more thing students, today we have complete the chapter number 2, so that will be the all conclusion of the exercise let us as is. So you will do this complete exercise let us as is in your rough notebook. I hope you will do. Thank you student, have a nice day.